चलिए एल्कोहल और फिनॉल चैप्टर में लास्ट टॉपिक में बात करते हैं मेथेनॉल के बारे में। मेथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है CH3OH। CH3OH ठीक है। CH3 मेथिल ग्रुप है, CH3 आपका मेथिल ग्रुप है और OH आपका एल्कोहल ग्रुप है। OH आपका एल्कोहल ग्रुप है, ठीक। तो इसे मेथिल एल्कोहल भी कहा जाता है, इसे मेथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। और आईयूपीएसी नेम इसका होता है मेथेनॉल। एक कार्बन है तो मेथ सिंगल बॉन्ड एल्केन सीरीज है, मेथेन प्लस ऑल इसका अनुलग्न, OH का अनुलग्न ऑल के रूप में बोला जाता है, तो मेथेनॉल हो गया। इसको एक नाम और भी देते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, इसे कास्ट स्प्रिट या वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। वुड यानी लकड़ी, ठीक है, लकड़ी से प्राप्त हो सकता है। हरी लकड़ी के भंजक आसवन से इसे प्राप्त किया जाता है, यानी इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे ये आपके कुछ द्रव प्राप्त होते हैं, उनको पायरोलिग्नियस हम लोग बोलते हैं, उनमें से एक मेथिल अल्कोहल भी होता है। तो इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंपटीशन में भी आ जाता है एक आध नंबर का। मेथिल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन से निकालता है, वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट से कहा जाता है। आईपीसी ने मेथेनॉल है, फॉर्मूला CH3OH है, मेथिल अल्कोहल है, एल्किल ग्रुप आपका मेथिल है और OH आपका एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्या क्वालिटी होती है। ये आपका रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन द्रव होता है, ठीक है, रंग कुछ नहीं, लेकिन कंडीशन कौन सी होती है? द्रव होती है। द्रव होने का इसका रीजन क्या है वो समझ लेना। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है ये अणुभार के हिसाब से, फिर भी ये लिक्विड कंडीशन में रहता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि जैसे OH ग्रुप है तो O और H के बीच में पोलैरिटी आ जाती है, तो H आपका डेल्टा पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, O नेगेटिव हो जाता है, तो अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स अपने, जैसे ये मेथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कहां आ जाते हैं? पास में, और ये द्रव कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं कि मेथेनॉल को बनाने का तरीका कौन सा है अपने पास। वैसे तो बहुत से तरीके थे, आप कैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो CH3Cl को आप NaOH से रिएक्ट करा दें, भाई CH3Cl को आप NaOH से रिएक्ट करा दें, आपका बन जाएगा CH3OH, ठीक है। लेकिन औद्योगिक स्तर पर आप देखें, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में इसको कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको बनाते हैं जल गैस से। किससे बनाते हैं? वाटर गैस, वाटर गैस बोलते हैं या जल गैस बोलते हैं, इसको जल गैस से बनाया जाता है, ठीक है। CO+2H2। अच्छा, जल गैस क्या होती है पहले आपको बताते हैं। जल गैस के लिए आपको ध्यान रखना है, कार्बन प्लस H2O, कोक, कार्बन सॉलिड फॉर्म में कोक, ठीक है। कोक को H2O यानी जलवाष्प के साथ में रिएक्ट कराया जाता है। टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो कोक की रिएक्शन जब H2O से होती है, यानी मतलब 1200 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन जलती हुई फॉर्म में होगा, वहां पर H2O जो होता है वो वेपर फॉर्म में होता है, यानी जलवाष्प में होता है। तो कोक की रिएक्शन जब H2O से होती है 1200 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां पर आपको मिलता है CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, ये आपको ध्यान रखना है, अलग से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, कि जब कोक पर आपकी जलवाष्प प्रवाहित की जाएगी 1200 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको मिलेगा CO+H2। ये आपका कहलाता है जल गैस। क्या कहलाता है? जल गैस या वाटर गैस कहलाता है। तो CO+, अब हमने क्या लिख दिया? 2H2, यानी उसमें हाइड्रोजन थोड़ी सी और ऐड कर दी अपनी तरफ से, ठीक है। तो CO+2H2, यहां पर हमें उत्प्रेरक लगाने पड़ेंगे। हमारे उत्प्रेरक लगते हैं ZnO और Cr2O3, ठीक है। जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड, ये हमारे उत्प्रेरक लग जाते हैं। यहां पर प्रेशर जो होता है वो 200 से 300 atm रखा जाता है, और टेम्परेचर जो होता है वो 670 डिग्री केल्विन के आसपास, ठीक है। CO+2H2, ध्यान रखना, ये CO+H2 होगी हमारी कौन सी? वाटर गैस हो गई। जलते हुए कार्बन पर 1200 डिग्री सेल्सियस पर रखते तब तक कार्बन पर हमारा H2O गैस प्रवाहित होती है, तब हमारा CO+2H2 ये मान लेते हैं, हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे अपनी तरफ से एक्सेस में,
और Zn और Cr2O3 जो है ये हमारे उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे। ये टेम्परेचर और प्रेशर लगाया जाएगा तब आपको मिल जाता है मेथिल अल्कोहल। तो ये मेथिल अल्कोहल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक तरीका है कि जल गैस की सहायता से। किससे बनाया जाता है? जल गैस की सहायता से। वैसे तो बहुत से तरीके थे मेथिल अल्कोहल बनाने के, ठीक है, तो जल गैस की सहायता से मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। दूसरी बात, ये चीज जो है अब आगे, पहली चीज तो ये रंगहीन है, लिक्विड स्टेट में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। अब मेथिल अल्कोहल की दूसरी चीज है कि ये एक विषैली चीज है, ठीक है, ये एक विषैली चीज है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब पीने योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पीने योग्य नहीं है, ठीक है। अंधापन आ सकता है कम मात्रा से, कम मात्रा से अंधापन, और ज्यादा मात्रा से रिवाइव होने का मतलब मौका नहीं मिलेगा, सीधा खत्म हो जाएगा काम, मृत्यु तक संभव हो सकती है। तो मेथिल अल्कोहल एक विषैली द्रव है जिसे पीने योग्य तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मात्रा मतलब 20 ml भी आपको अंधापन दे सकती है और उससे ज्यादा तो आपको मृत्यु तक ले जा सकती है, ठीक है। इसका यूज किसमें करता है? मेथिल अल्कोहल का यूज किसमें करता है? मेथिल अल्कोहल का जो यूज करता है नॉर्मली वो हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे पेंट हो गया, अपना पोताई वाला पेंट होता है ना, पेंट हो गया, वार्निश हो गई, इसके विलायक के रूप में करता है। किस रूप में करता है? पेंट और वार्निश में विलायक के रूप में, इनके लिए विलायक सॉल्वेंट के रूप में इसका प्रयोग करता है, ठीक है, मतलब इनको घोलने के लिए। और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, SCHO बनाने के लिए इसका बहुत यूज किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण के लिए इसका बहुत यूज किया जाता है। तो ये आपका मेथेनॉल मेथिल अल्कोहल, ठीक है। बनाने के पहले आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग बहुत से तरीके पढ़े थे अल्कोहल बनाने के। यहाँ पर हम लोग कुछ अलग इंडस्ट्रियल मेथड की बात करते हैं, तो वो बनाया जाता है जल गैस से। किससे बनाया जाता है? जल गैस से बनाया जाता है। इसमें आपका Zn और Cr2O3, ये भी ध्यान रखना है। ये आपके जो उत्प्रेरक है ना, ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, ठीक है, कि कौन से उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, क्या ये पीने योग्य होता है? बिल्कुल नहीं होता, अंधापन मृत्यु हो सकती है, बहुत टेंशन वाली चीज है। पेंट और वार्निश जो है ना, ये विलायक के रूप में काम कर जाएगा इसमें, मतलब मेथिल अल्कोहल में घोल देते हैं, इनको घोलने के रूप में यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए इसका यूज करता है। दूसरा टॉपिक आता है आपका इसी में ही, इसका बड़ा भाई, इसका बड़ा भाई है आपका एथिल अल्कोहल। दूसरा टॉपिक आता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल इसी का बड़ा भाई है, मेथिल अल्कोहल का बड़ा भाई। एक कार्बन का हमने बढ़ा दिया चेन, उसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, एथिल अल्कोहल। आप इसे C2H5OH भी लिख देते हैं, ठीक है। IUPAC क्या हो जाएगा? IUPAC हो जाएगा एथेनॉल। IUPAC क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। भाई दो कार्बन है तो एथ हो गया, एक कार्बन था तो क्या हो गया? मेथ हो गया, यहाँ पर एथेनॉल हो जाएगा। और अगर देखें एल्किल ग्रुप, जैसे इसमें कौन सा था? मेथिल था, इसमें कौन सा है? एथिल है, दो कार्बन का ग्रुप है तो एथिल है, तो इसका दूसरा नाम एथिल अल्कोहल भी बोल देता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे इसमें होती है OH ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसके मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के पास पास रहेंगे। और सेम कंडीशन, ये भी रंगहीन द्रव था और ये भी क्या होगा? रंगहीन द्रव होगा। ये भी क्या होगा? रंगहीन द्रव के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसमें एक और, कि इसको बनाने के तरीके क्या? इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसे आप कार्बोहाइड्रेट से, डाइसैकेराइड से बना सकते हैं। डाइसैकेराइड जैसे C12H22O11, ये आपका जैसे गन्ने की शक्कर में पाया जाता है, ये आपका अंगूर की शक्कर में पाया जाता है, द्राक्ष शर्करा जिसको बोलते हैं उसमें पाया जाता है। C12H22O11 हम लोग इसे सुक्रोज के फॉर्मूला के रूप में जानते हैं, चीनी के फॉर्मूला के रूप में जानते हैं। ये डाइसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, इससे पाया जाता है। ईस्ट होता है एक पदार्थ, ठीक है, जिसे खमीर भी बोला जाता है। तो ईस्ट में क्या होता है? एंजाइम होते हैं। तो अगर उसमें एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, क्या होता है? इन्वर्टेज, ठीक है। तो अगर हम इस शर्करा को डाइसैकेराइड को, या अंगूर की शक्कर को, या गन्ने के शक्कर को, C12H22O11 फॉर्मूला होता है, डाइसैकेराइड बोलते हैं। अगर इसको हम इन्वर्टेज के प्रेजेंस में लाते हैं, इन्वर्टेज के साथ इसकी क्या रिएक्शन बनती है? तो इन्वर्टेज इसे जो है ना, C12H22O11 को, इसे आपका तोड़ देता है और वो इसे बदल देता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। किसे बदल देता है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, ठीक है। अब देखो, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का फॉर्मूला जो है ना, वो सेम होता है,
ठीक है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपका देखिए एथिल अल्कोहल एथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, C2H5OH फॉर्मूला है, रंगहीन द्रव होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्यों होती है, OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि आपका पोलैरिटी शो करता है इसलिए। और ये इन्वर्टेड जाइमेज कहाँ से आता है, ये एंजाइम कहाँ से आते हैं, ये एंजाइम आते हैं एक ईस्ट या खमीर पदार्थ होता है उनसे ये प्राप्त हो जाता है। तो इन्वर्टेज का काम होता है एक डाइसैकेराइड को वो जल अपघटित कर देता है, यानी ये जब पदार्थ आपका जो भी है ये जल के साथ रिएक्शन करके दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको जल अपघटन कह देते हैं, ठीक है। तो C12H22 हो गया, देखो 12 है, 6 कार्बन इधर 6 उधर हो गए, 22 और 2 24 है, 6 12 12 अलग हो गए, ठीक है, ग्लूकोज और फैक्टोज में तोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आपका C6H12O6 आ गया, ये आपका एक दूसरा एंजाइम होता है जाइमेज। ये जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ये जाइमेज एंजाइम इसको फिर अपघटित कर देता है और वो बनाता है एथिल अल्कोहल। क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल, C2H5OH 2C2H5OH प्लस 2Cl2। ये इसे एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो ये एथिल अल्कोहल बनाने का भी एक बढ़िया तरीका है कि आप डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड, यानी कि आप शर्करा से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बना सकते हैं, और ग्लूकोज को फिर जाइमेज जो एंजाइम होगा वो फिर से तोड़ देगा, तो आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। अभी इसमें एक चीज हम लोगों ने पढ़ी कि मेथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो यूज होता है वो आपका किसमें होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर के कभी पूछ लिए जाते हैं यूपी बोर्ड में, पेंट और वार्निश बनाने में विलायक के रूप में, पेंट और वार्निश के विलायक के रूप में, और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में। इसका क्या यूज होता है, सेम टू सेम, ये भी पेंट और वार्निश के लिए, पेंट और वार्निश के विलायक के रूप में इसका भी यूज होता है, ठीक है, सेम यूज है, दोनों का यूज बिल्कुल सेम है। रंगहीन ये भी है, रंगहीन ये भी है, द्रव है, द्रव है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बस थोड़ा सा एक चीज आपको अलग से याद रखनी है, इसका जो होता है वो 337 डिग्री केल्विन होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कितना होता है, 337 डिग्री केल्विन होता है, ये ध्यान रखना है, कितना होता है, 337 डिग्री केल्विन होता है, जबकि इसका आपका होता है 351 डिग्री केल्विन। कितना होता है, 351 डिग्री केल्विन होता है आपका एथिल अल्कोहल का, 351 डिग्री केल्विन आपका एथिल अल्कोहल का होता है, ठीक है। तो ये मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। अभी मेथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ा कि ये विषैला होता है, पीने योग्य नहीं होता है, अंधापन मृत्यु हो सकता है। एथिल अल्कोहल पीने योग्य होता है, एथिल अल्कोहल क्या है, पीने योग्य होता है। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता है एथिल अल्कोहल के बारे में। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे औद्योगिक अल्कोहल है, जैसे एथिल अल्कोहल का कहीं इंडस्ट्रियल में कोई यूज हो रहा है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में इसको कोई दुरुपयोग ना करे, इसका कोई मतलब मिसयूज ना करे, तो इसमें क्या करते हैं हम, एथिल अल्कोहल में कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, CuSO4 क्या मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट, जिससे इसका रंग जो है ना बदल जाता है। भाई सबसे पहली चीज, एथिल अल्कोहल का रंग कैसा है, बोले रंग तो है ही नहीं, हमने इसमें क्या मिला दिया, कॉपर सल्फेट, उससे इसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, नीला रंग आ जाएगा। दूसरा इसमें पिरिडीन मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, पिरिडीन, ठीक है। अब पिरिडीन मिला दिया, ये किसके लिए, इसके मतलब महक बदल जाएगी इसकी, ठीक है, थोड़ा सा दुर्गंध आने लगेगी इसकी। तो ये दोनों चीजें मिलाते किस लिए हैं, इसका मतलब हम लोग ये कहते हैं कि इसको कोई गलत यूज ना करे, औद्योगिक अल्कोहल का कोई गलत यूज ना करे, तो उसका रंग बदल दो और उसमें क्या मिला दो, दुर्गंध मिला दो, ठीक है। तो जब उसका रंग भी बदल जाएगा और उसमें महक भी बहुत बेकार हो जाएगी, तो फिर वो पीने योग्य नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है और पिरिडीन मिला दिया जाता है, जिससे ये एथिल अल्कोहल जो होता है ये पीने योग्य नहीं रहता है। इसको हम कहते हैं विकृत अल्कोहल। क्या बोलते हैं, विकृत अल्कोहल, विकृत अल्कोहल। और इस क्रिया को, विकृत का मतलब क्या हो गया, उसको कुरूप कर दिया, बेकार कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसमें कॉपर सल्फेट रंग बदलने के लिए और पिरिडीन मिला जाता है इसका महक बदलने के लिए, दुर्गंध उत्पन्न करने के लिए, और फिर ये पीने योग्य नहीं रह जाता, तो इसे क्या कहा जाता है, विकृत अल्कोहल कहा जाता है। और इस क्रिया को बोलते हैं अल्कोहल का विकृतीकरण। क्या कहा जाता है, अल्कोहल का विकृतीकरण। अभी आपने पढ़ा मेथिल अल्कोहल CH3OH और एथिल अल्कोहल C2H5OH के बारे में, ठीक है। पहली चीज, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों मॉलिक्यूल शो करते हैं, ध्यान रखना है, दोनों आपके रंगहीन हैं, दोनों आपके कैसे हैं, रंगहीन है, ये भी आपका रंगहीन है, ये भी द्रव कंडीशन में है और ये भी कैसा है, द्रव कंडीशन में है, ठीक है।
इसे किसकी सहायता से बना रहे थे अभी आपको याद है, CO प्लस 2H2 याद है, और ZnO प्लस Cr2O3 हमारे उत्प्रेरक थे। 300 ATM प्रेशर रखा जाता था, 670 डिग्री केल्विन टेम्परेचर रखा जाता था, बन जाता था हमारा मेथिल अल्कोहल। ठीक है, इसे हमने किसकी सहायता से बनाया था, इसे हमने बनाया था C12H22O11 यानी शर्करा की सहायता से। इन्वर्टेड एंजाइम इसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, C6H12O6 में, और उसके बाद जाइमेज इसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, C2H5OH में। ठीक है, CO2 गैस भी निकल जाती है। उसके बाद इसका यूज क्या पढ़ा था, इसका यूज हमने पढ़ा था पेंट, ठीक है, और वार्निश के विलायक के रूप में। पेंट और वार्निश के विलायक के रूप में इसका यूज करते हैं, और इसका भी सेम वही यूज है, पेंट और वार्निश के विलायक के रूप में। ठीक है, एक और चीज देखते हैं, एक और चीज, इसका जो दूसरा यूज है वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में। फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में इसका बहुत यूज करता है। ठीक है, इसको बनाने का एक और चीज बताते हैं, एक्स्ट्रा चीज, वो क्या है, एथिल अल्कोहल को आजकल प्रेजेंट टाइम में कौन से तरीके से बना रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम इसको बना रहे हैं एथिलीन से। आईपीएसी नेम एथीन भी कह सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रेजेंट टाइम में इसको बनाते हैं एथिलीन से बनाते हैं। एथिलीन को H2O के साथ योग कराते हैं, एथिलीन का H2O के साथ योग कराते हैं, नॉर्मल रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा, पता है दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों की एक एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हो जाएगी, एक को H मिलेगा, एक को H मिलेगा और एक को क्या मिल जाएगा, OH। तो ये आपका क्या बन के रेडी हो गया, मिला के पढ़ लीजिए क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2OH, CH3 बॉन्ड CH2OH। तो प्रेजेंट टाइम में एथिल अल्कोहल इंडस्ट्रियल मेथड में अगर आते हैं तो किससे बनाया जाता है, एथिलीन से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपने एक फिनॉल में एक बढ़िया रिएक्शन है जो शायद छूट गई है, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम यशद रज के साथ कराएं, बोले ये क्या होता है, ये तो अजीब चीज है, यशद रज के साथ करें तो क्या होता है भाई, पेपर वाले तो पूछेंगे यशद रज के साथ कराने का क्या मतलब। अच्छा, हम कहते हैं जिंक के साथ करा दो, जेडन के साथ, तो जिंक समझ में आता है, हाँ जेडन होता है, यशद रज एक ही बात है, यशद रज के साथ कह दे या जिंक के साथ कह दे एक ही बात है। क्या रिएक्शन होगी, ध्यान समझना, जब आप फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे तो फिनॉल आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, यानी ये जो O है ना ये जेडन के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से कहते हैं तो बेंजीन का अपचयन हो जाएगा, इससे O निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पर OH की जगह केवल क्या रह जाएगा, H, OH की जगह क्या रह जाएगा, H, और प्लस आपका बन जाएगा ZnO। तो फिनॉल से बेंजीन बनाना है अगर, तो हम किससे रिएक्शन करा सकते हैं, जेडन से रिएक्शन करा सकते हैं।